अब ये सर्कल के बारे में हमें बता रहे हैं कि इसमें रेडियस और डायामीटर को आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है। अ सर्कल इज अ क्लोज्ड कर्व, सर्कल क्लोज कर्व होती है। ऑल ऑफ हुज पॉइंट्स आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, यानी वो कर्व ऐसी कर्व होती है कि जो कि एक ख़ास पॉइंट से बिल्कुल बराबर फासले पे हो, ठीक है। यानी उसके सारे पॉइंट्स उस कर्व के, यानी अगर उस कर्व को हम छोटे छोटे पॉइंट्स में चेंज करें तो सारे पॉइंट्स एक ख़ास पॉइंट से बराबर फासले पर होंगे। इनसाइड द क्लोज्ड कर्व, जो कर्व के अंदर होगा पॉइंट। द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर, जो फिक्स्ड पॉइंट होगा वो सेंटर कहलाता है। जैसे ये वाला, ये सेंटर है, सेंटर ऑफ द सर्कल। द बाउंड्री ऑफ सर्कल इज कॉल्ड इट सर्कमफ्रेंस, और ये जो बाउंड्री है ये वाली, इसको सर्कमफ्रेंस बोलते हैं, ठीक है जी। इसके बाद रेडियस, इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस के किसी भी पॉइंट से, ऑफ द सर्कल टू द सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर तक का फासला। रेडियस क्या होता है? सर्कमफ्रेंस से लेकर और सेंटर तक का फासला। सर्कमफ्रेंस यानी सर्कमफ्रेंस में किसी भी जगह पे हम वो पॉइंट ले सकते हैं, वहां से लेकर सेंटर तक, ठीक है। ये हम इसको इसके साथ मिला दें, इसके साथ मिला दें तो ये रेडियस होगा। इन द गिवन फिगर ओ ए इज द रेडियस, ओ ए, यहाँ ये वाला नीचे फिगर दी हुई है, यहाँ पे क्लियर करके उसने दिखा दिया कि ये ओ पॉइंट है और ये ए पॉइंट है। यहाँ जो है वो ए पॉइंट लिया गया है सर्कमफ्रेंस पे, ये कहीं भी लिया जा सकता है, जरूरी नहीं इधर हो, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, कहीं भी हो सकता है, और ये मिलना चाहिए किससे? सेंटर से। तो फिर ये डिनोट करता है रेडियस को। डायामीटर कहता है एनी लाइन सेगमेंट ए बी एक लाइन सेगमेंट होनी चाहिए, ठीक है, पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, जो कि सेंटर में से गुजर रही हो सर्कल के। ओ एंड हैविंग इट्स एंड पॉइंट्स ऑन द सर्कमफ्रेंस, और उसके एंड पॉइंट्स कहाँ होने चाहिए? सर्कमफ्रेंस से। ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड द डायमीटर ऑफ द सर्कल, वो क्या कहलाती है? डायमीटर कहलाती है। इन द गिवन फिगर ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, डायमीटर इज ट्वाइस इन लेंथ इन द रेडियस ऑफ द सर्कल। यानी अगर हमारे पास डायमीटर को हम शो करें डी से, तो ये इक्वल होता है टू आर के। आर अगर हम रेडियस को कहें, यानी रेडियस 2 दफा हो तो एक डायमीटर बन जाता है, ठीक है। यानी अगर हम देखें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक रेडियस, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक रेडियस, तो रेडियस प्लस रेडियस 2 रेडियस, यानी 2 टाइम्स रेडियस। इसके बाद जो नेक्स्ट पेज है 158, इस पे पेरीमीटर है। पेरीमीटर द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ क्लोज फिगर इज कॉल्ड द पेरीमीटर ऑफ दैट फिगर। किसी भी फिगर में जो हमारे पास लेंथ्स होती हैं साइड्स की, उन सब साइड्स को प्लस कर दें, ऐड कर दें, तो हमारे पास उसका पेरीमीटर आ जाता है। जैसे अगर हम स्क्वायर की बात करें तो इसके सारी साइड्स की जो हमने प्लस करना है, इनको इन सब को ऐड कर देना है, तो हमारे पास इसका पेरीमीटर आ जाएगा। पेरीमीटर ऑफ द गिवन स्क्वायर ए बी सी डी इज, साइड ए बी सी सी डी डी ए, इन सबको प्लस किया तो 12 आ जाएगा, तो 12 इसका पेरीमीटर है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का पेरीमीटर भी इसी तरह फाइंड करना है हमने। सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ ऑल द 4 साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल इज कॉल्ड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। यहाँ पे पेरीमीटर का उन्होंने बताया ए बी सी सी डी और डी ए। 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। तो कहता है कि इससे ये भी पता चलता है कि ये जो साइड है 5 सेंटीमीटर, यह भी 5 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर। तो इट मीन्स कि 2 टाइम्स, 2 दफ़ा है 5 सेंटीमीटर प्लस फिर 2 टाइम्स 3 सेंटीमीटर, ठीक है। 5 टू द 10 हो गया, 10 प्लस 6 16। अगर इसको ऐड भी करें तब भी यही बनेगा। यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट ये देना चाह रहा है कि 2 साइड्स क्योंकि एक जैसी होती हैं, तो इसलिए उसको क्या किया उसने? मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह स्क्वायर में भी कर सकते हैं, क्योंकि 4 साइड्स एक जैसी हैं, तो हम 4 मल्टीप्लाई बाय साइड भी लिख सकते हैं उसको। यानी हर चारों की चारों साइड्स क्योंकि एक जैसी होती हैं, तो इसलिए 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें 12 आ जाता है। तो यही वाली बात यहाँ बताई जा रही है। पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल, ट्राइंगल का पेरीमीटर कैसे फाइंड करना है? तो सम ही करना है सारी साइड्स का, तो यहाँ 2 + 3 + 4 9 आ जाएगा। यह नेम द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन सर्कल, सर्कल पे जो पॉइंट्स हैं उनके नाम बताएं। ये जो पी क्यू है, ये क्या है? पी क्यू, क्योंकि ये देखें ये भी सर्कमफ्रेंस और ये भी सर्कमफ्रेंस, यानी ये एक क्या है हमारे पास? लाइन सेगमेंट है जो कि सर्कमफ्रेंस पे एंड होती है और गुजर कहाँ से रही है? सेंटर में से। ऐसी लाइन को क्या कहते हैं भला? डायामीटर। तो ये डायामीटर है। सी सेंटर है। ए ओ क्या है? ए ओ, ये रेडियस है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे पी ओ क्या है? ये भी रेडियस है। इसी तरह यहाँ पे सी डी क्या है? सी डी, ये डायामीटर है। ई एफ क्या है? ई एफ, ये भी डायामीटर है। जी एफ क्या है? जी एफ रेडियस है। रिकॉग्नाइज द नेम्स ऑफ डायामीटर, रेडियस, सेंटर एंड लेंथ ऑफ द डायामीटर ऑफ ईच सर्कल,
ठीक है जी। इसमें क्या है, एक्स वाई क्या है हमारे पास, ये डायामीटर है, ओ सेंटर है, ओ वाई क्या है, रेडियस है, ठीक है। इसी तरीके से ये वाला भी आप लोग कर सकते हैं खुद से। नेक्स्ट क्या है, कहता है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द शेप। इस शेप की पेरीमीटर फाइंड करना है, इन सबको ऐड कर देना हमने। 5 + 3 8, 8 + 5 13, 13 + 3 16, तो 16 सेंटीमीटर इसका क्या आ जाएगा, पेरीमीटर। इसका भी ऐसे सभी साइड्स को ऐड कर देना तो पेरीमीटर आ जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल पार्क इज 125 मीटर एंड 60 मीटर। इफ चिल्ड्रन रन अराउंड इट हाउ लॉन्ग दे वॉक अलोंग द पार्क। तो पेरीमीटर फाइंड कर लेना इसका, ठीक है। रेक्टेंगुलर पार्क है, इसकी लेंथ 125 मीटर है। तो ये थोड़ा सा इधर सॉल्व करके मैं आपको बता देता हूँ बोर्ड पे ही। हमारे पास एक रेक्टेंगुलर पार्क है, अगर हम कहें कि ये हमारे पास एक पार्क है रेक्टेंगुलर इस तरह, और इसकी जो लेंथ है वो कितनी बताई है, 125 मीटर, और जो इसकी ब्रेथ है वो 60 मीटर बताई है। हमने क्या बताना है, हाउ लॉन्ग दे वॉक अलोंग द पार्क, ठीक है। अराउंड इट यानी इसके गिर्द वो चक्कर लगा रहे हैं, तो उनको कितना जो है वो फासला तय करना पड़ेगा, टोटल कितना डिस्टेंस होगा। तो अगर ये 125 है तो डेफिनेटली ये भी 125 मीटर होगा। अगर ये 65 साइड है, सॉरी 60 है, तो ये भी 60 मीटर होगा, ठीक है। इन सबको ऐड कर दें तो ये आ जाएगा हमारे पास, दोनों तरह से लिख सकते हैं। एक तो ऐसे लिख दें 125 मीटर प्लस 125 मीटर प्लस 60 मीटर्स प्लस 60 मीटर्स, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों तरह से किसी भी तरीके से लिख दें आप, 2 टाइम्स 125 मीटर्स प्लस 2 टाइम्स 60 मीटर्स, ऐसे, ठीक है। 125 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 250 आ जाएगा मीटर्स, प्लस 60 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 120 मीटर्स आ जाएगा ये, ठीक है जी। अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 0, 5 और 2 7, 2 + 1 370 मीटर, ठीक है जी। तो ये जो है टोटल जो पार्क है उसके गिर्द उनको चक्कर लगाना पड़ेगा 270 मीटर्स का। नेक्स्ट 5 वाला क्वेश्चन है, फाइंड आउट द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर हुज ईच साइड ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर। तो इसको सिंपली आप 4 मल्टीप्लाई बाय साइड कर दें, 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 6 वाला क्वेश्चन, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग शेप्स। इनका पेरीमीटर फाइंड करने का मतलब सबकी साइड्स को ऐड कर देना है, जो भी यहाँ पे हमारे पास लेंथ्स दी गई हैं इनकी साइड्स की। अ रेक्टेंगुलर पेपर शीट हैज लेंथ 7 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 4 सेंटीमीटर। लेंथ और ब्रेथ दी गई है, ऐसे ही करना है जैसे हमने क्वेश्चन पहले किया हुआ है बोर्ड पे। या अगर इस क्वेश्चन को देखें, अगर इसको अगर हम 7 लिख लें और इसको 4 लिख लें, तो ये 7 तो ये भी 7, ये 4 तो ये भी 4, इन सबको ऐड कर देना तो पेरीमीटर आ जाएगा। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल हुज 2 साइड्स आर 6 सेंटीमीटर एंड 1 साइड इज 5 सेंटीमीटर। 6 + 6 12, 12 + 5 17 आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट पेज नंबर 161 है, रिवीजन वर्क है, इस पे सारी रिवीजन हो रही है, तो ये आप लोगों के लिए खुद से करने के लिए ये पेज है सारे के सारे, ये प्रोजेक्ट वर्क। नेक्स्ट पेज नंबर 165 पे डाटा रिप्रेजेंटेशन एंड ग्राफ्स है। तो डाटा रिप्रेजेंटेशन के बारे में है, यहाँ वो बता रहा है सबसे पहले पिक्चर ग्राफ्स। कहता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन डाटा बाय ड्राइंग पिक्चर इज कॉल्ड पिक्टोग्राफ। इसको क्या कहते हैं, पिक्टोग्राफ कहते हैं। पिक्टोग्राफ्स आर ऑल्सो कॉल्ड पिक्टोग्राम्स। इनको पिक्टोग्राफ भी बोलते हैं और पिक्टोग्राम भी बोलते हैं। लुक एट द गिवन पिक्टोग्राम्स एंड आंसर द क्वेश्चंस। नीचे पिक्टोग्राम्स को देखें और जवाब दें। द पिक्टोग्राम बिलो शोज हाउ मैनी फिश आर देयर इन द एक्वेरियम ऑफ 3 चिल्ड्रन, मरियम, मीशा एंड आमना। 3 बच्चियां हैं, उनके सबके पास एक्वेरियम है, यानी जिसमें मछलियां रखते हैं, वो शीशे का जो होता है बॉक्स, उसको एक्वेरियम बोलते हैं। और उस 3 बेटियां हैं, उनके पास जो है वो एक्वेरियम्स हैं और उनके पास फिश हैं उसके अंदर रखी हुई। तो वो कहता है बताएं। स्टैंड्स फॉर 1 फिश, ये जो फिश की शेप बनाई है वो कहता है 1 फिश को शो करती है। हु हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ फिश एंड हाउ मैनी, 9। पहले आपने सबको काउंट कर लेना है कितनी कितनी फिश है, 1 2 3 4 5। ये आमना के पास 5 हैं, इसमें 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और मरियम के पास 9 है। तो अब कहता है आंसर लिख देना। हु हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ फिश एंड हाउ मैनी, मरियम के पास सबसे ज्यादा है और 9 है, तो यही आंसर लिख दिया। हाउ मैनी फिश डज
मिशा हैव, मिशा के पास कितनी है 7, तो ये हमने काउंट कर ली। हाउ मैनी फिश डज आमना हैव, आमना के पास कितनी 5 फिश। डेटा रिप्रेजेंटेशन एंड ग्राफ्स, लुक एट द गिवन पिक्टोग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस। द पिक्टोग्राफ बिलो रिप्रेजेंट्स हाउ मैनी फ्लावर्स आर देयर in the collection of 3 children Ahmad, Minahil and Amayam। 3 बच्चों के नाम लिखे हुए यहाँ पे और उनके पास फ्लावर्स हैं, तो ये बताना है जी। Who has the greater number of flowers and how many। सबसे पहले तो हमने काउंट कर लेने 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अहमद के पास 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मिनाहल के पास 10 और अमायम के पास कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 है। अब हम बता देते हैं जी आंसर। हु हैज़ द ग्रेटर नंबर ऑफ फ्लावर्स एंड हाउ मैनी, किसके पास है, मिनाहल के पास है और 10 है, यहाँ मिनाहल लिखेंगे और 10 लिख देंगे। हाउ मैनी फ्लावर्स डज मिनाहल हैव, मिनाहल के पास कितने हैं 10 फ्लावर्स। हाउ मैनी फ्लावर्स डज अमायम हैव, अमायम के पास कितने हैं 8 फ्लावर्स। तो ये आंसर हो गया इसका, ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट ये भी क्वेश्चन ही उसने पूछा, डायरेक्ट हम सॉल्यूशन पे जाते हैं। हु हैज़ द मैक्सिमम बुक्स, किसके पास सबसे ज़्यादा बुक्स हैं, तो ये काउंट कर लेनी है, आंसर आप खुद दे सकते हैं ये, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट ये भी है, लुक एट द गिवन पिक्टोग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इन विच सिटी द स्कूल्स आर मोर, ये सिटीज़ के नेम लिखे हुए हैं और स्कूल्स बनाए हुए हैं कि एक में 3 हैं, एक में 5 हैं और एक में 4 हैं, तो आप खुद से ये बता सकते हैं ये। इसके बाद है 7.1 एक्सरसाइज। The following pictograph represents the specific information. Pictograph below shown how many footballs are there in अहमद, इमरान एंड अलीज शॉप। ये 3 बच्चों की दुकानें हैं, 3 लड़कों की, 3 लोगों की दुकानें हैं और उन पे इतने इतने फुटबॉल्स हैं। आंसर बताएं जी नीचे। ये भी बिल्कुल वैसे ही है। इसके बाद ये वाला भी ऐसे ही है कि द फॉलोइंग बार ग्राफ, इस ग्राफ को बार ग्राफ कहते हैं, ठीक है। द फॉलोइंग बार ग्राफ रिप्रेजेंट्स द स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ऑफ अ कॉलेज स्टूडेंट्स एंड देयर फेवरेट स्पोर्ट्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं और ये जो इस तरीके से यानी लेफ्ट से राइट साइड पे जाएं तो यहाँ पे उन्होंने गेम्स बताई है, क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, फुटबॉल, टेबल टेनिस वगैरह। विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट, मोर पॉपुलर स्पोर्ट का मतलब जो इसका ग्राफ सबसे ऊपर जाता है, तो ये कौन सा होगा वाला, क्रिकेट। हाउ मैनी स्टूडेंट्स लाइक फुटबॉल, फुटबॉल को कितने लोग पसंद करते हैं यहाँ 20, तो ये यहाँ तक इसका ग्राफ है, ठीक है। बार है तो इस बार को देख लेना, ये 20 के सामने, तो यहाँ 20 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हाउ मैनी स्टूडेंट्स लाइक हॉकी, हॉकी कितने बच्चे पसंद करते हैं, ठीक है, कितने स्टूडेंट्स पसंद करते हैं, ये हॉकी का ग्राफ है और ये 40 पे आता है, ये 40 आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पेज है 172 पेज। द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ रिप्रेजेंट्स द फेवरेट फ्रूट्स ऑफ द पीपल। वन पिक्चर ऑफ अ पर्सन रिप्रेजेंट्स 1 पर्सन। विच फ्रूट इज लाइक्ड बाय द लीस्ट पीपल, कम से कम लोग जो है वो किस फ्रूट को पसंद करते हैं, तो ये वाला एप्पल है, इसको पसंद करते हैं। बाकी भी क्वेश्चंस इसी तरीके से हैं, वो आप लोग खुद आंसर दे सकते हैं, ये वाले भी ऐसे ही हैं। इसके बाद प्रोजेक्ट शीट है, ये प्रोजेक्ट शीट जो है वो आप खुद कंप्लीट कीजिएगा और इसके साथ ही हमारी ये बुक भी कंप्लीट हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह।